हिंदू धर्म के क्या भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी को देश के अवाम ने उनको हिंदू धर्म का ठेका दे रखा है कि सिर्फ वही हिंदू के सर्टिफिकेट बांटेंगे, वही राम भक्ति के सर्टिफिकेट बांटेंगे? और वो तो राम से नफरत करने वाले लोग वो लोग। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो विपक्ष के नेता है उस पर तो हमला किया सियासी तौर पर, लेकिन जब इन दिनों शिक्षा मंत्री का बयान आया उसके बाद राजद के सीनियर नेता आलोक मेहता ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद बीजेपी खुल करके सामने आ गई। देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है और साथ ही साथ यहाँ जो बीजेपी के नेता हैं बिहार में, उन्होंने पोस्टर लगा दिया। हमारे साथ सतीश दास हैं, आरजेडी के विधायक हैं। अब तो कह दिया गया आप लोगों के आप लोग राम भक्त नहीं हैं, राम के विरोधी हैं, दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन राम से कोई लेना देना नहीं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म के क्या भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई धार्मिक संस्थान है? क्या भारतीय जनता पार्टी को देश के अवाम ने उनको हिंदू धर्म का ठेका दे रखा है कि सिर्फ वही हिंदू के सर्टिफिकेट बांटेंगे, वही राम भक्ति के सर्टिफिकेट बांटेंगे? यहाँ तो देश में करोड़ों लोग राम के मानने वाले लोग हैं और वो तो राम से नफरत करने वाले लोग वो लोग। हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि मेरे दादाजी के पिताजी का नाम था परमेश्वर राम, मेरे दादाजी का नाम था जगेश्वर राम, मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र राम, मेरे नाना जी का रामविलास राम, मेरे मामा जी का प्रहलाद राम, कन्हैया राम, शंकर राम, राम कुमार राम और सतीश राम। हम लोग तो राम से इतना प्यार करते हैं कि अपने नाम में जोड़ करके चलते हैं, लेकिन जब नाम में हम अंत में राम जोड़ करके चलते हैं तो हमारे परछाई से वो लोग छुपाते हैं। राम अगर से प्यार करते हैं तो जिनके नाम में राम लगा हुआ है, राजेंद्र राम, सुरेंद्र राम, उनसे नफरत करते हैं, उनसे के परछाई से छुपा जाते हैं। कैसा राम का डिफिनेशन करते हैं? हम लोग तो उस राम को जानते हैं जिसने सेबरी का झूठा बैर खाया। लेकिन ये तो सेबरी के वंशज, सेबरी के पुत्र जीताराम मांझी जी जब जाते हैं मंदिर में तो मंदिर को धो देते हैं। रामनाथ कोविंद जी जब जाते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप शूद्र हैं, नहीं प्रवेश कर सकते हैं। इस पे वहाँ जांच कमेटी भी बनी हुई है। तो ये स्थिति है। जब कोई राम कर तुलसीदास दुबे जी के रामायण के कुछ जो आपत्तिजनक शब्द हैं उस पे जब हम बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं तो 10 करोड़ रुपया ऐलान किया जाता है जीभ काट लेने का। जीताराम मांझी जी बात करते हैं बराबरी के तो उनका जीभ काट लेने की बात होता है। आलोक मेहता जी जब शोषितों की बात करते हैं, 90% लोगों की बात करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब मौर्य साहब यूपी के लीडर वो जब बराबरी से बात करते हैं तो उनको जान से मारने की बात की जाती है। तो क्या ये जान से मारने का जीभ का ठेका उन्हीं लोग को मिला है? भारत के बहुजनों को, भारत के 90% आवाम को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि वह और संविधान से पहले का भारत और संविधान के बाद का भारत पर चर्चा करें। संविधान का पहले का भारत जहाँ पे हमारी शुद्ध जाति की महिलाओं को बदन ढकने का अधिकार नहीं था, जहाँ पे पुरुष के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, जहाँ पे बाबा साहब जैसे लोगों को बरामदा में बैठ के पढ़ना पड़ा। लेकिन वही बाबा साहब जब संविधान लिखते हैं तो सबके लिए दरवाज़ा खुलता है, तब शूद्र दलित तमाम लोग ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुँचते हैं। और जब भारत के इतिहास को समझते हैं, जानते हैं, जब आँख में डाल करके सवाल करते हैं तो उनको जीभ काटने की बात करते हैं। ये क्लब का ज़माना नहीं है कि आप अंगूठा काट लीजिएगा। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव जी का ज़माना है। किसी का माइक ने दूध नहीं इतना पिलाया है कि इन लोग का जीभ काट लेगा। अब बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है, एकजुट हो रहा है और जवाब देगा। सतीश जी, एक सवाल ये भी है कि 26 जनवरी के दिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन जो है वो राष्ट्रीय धर्म है। अब बताइए, संविधान की बात हो रही है उस दिन, और उस दिन ये बात करते हैं और बोलते हैं कि सब लोग सनातनी हैं। जो लोग
हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सब एक धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोगों को छाट दिया। और अब लड़ाई 90 और 10% वाली आप लोगों ने शुरू कर दी। आज राजधानी में इतना बड़ा जमावड़ा आप लोगों ने लगा दिया और कहा कि नहीं, जो बात है उसकी लड़ाई आर पार की होगी। अब जैसे योगी आदित्यनाथ जिस व्यक्ति को मठ में रहना चाहिए था, उस व्यक्ति ने लोगों को उल्लू बना के यूपी जैसा बड़े राज के गद्दी पे बैठ गया। तो भैया ये सनातन सनातन बोल करके ये भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, जो 6743 जातियों में जो बांट रखे हैं, एक जाति के ऊपर एक जाति को चढ़ा रखे हैं, इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। असल में ये सनातन कह करके मनुस्मृति काल को वापस लाना चाहते हैं, जिसमें शूद्रों को बोलने का अधिकार नहीं, अच्छी बात सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, यदि अच्छी बात बोल देंगे तो जिब्हा काट लिया जाएगा। और शुद्ध जाति की महिलाओं को भोग की वस्तुओं समझते थे। तो जब ये बराबरी का बात जब सब करने लगे, तब ये सनातन की बात करते हैं कि हम सब एक हैं, तो हम सब एक हैं। तो भैया ये कब आपने देखा कि भाजपा वालों ने जीभ काटने वालों का विरोध किया? भाजपा वालों ने क्लब का अंगूठा काटने का विरोध किया, चाकू तेज करने वालों का, या चाकू तेज करने वाला का विरोध किया? वो कौन लोग हैं? हम तो नहीं जब समझते हैं कि मुस्लिम लोग घोड़ा चढ़ने पर मूछ कबाड़ देते हैं, घोड़ा पर शादी विवाह में जाने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, रोहित वेमुला को बराबरी की बात करने पर संस्थागत हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके का आज घड़ा छू लेने से इंद्र मेघवाल जैसे छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब वो कहाँ सनातनी लोग चले जाते हैं। तो हम तो अब चाहते हैं कि देश में धर्म को भी डिफाइन किया जाए। जिस तरीके से संविधान में संशोधन, सैकड़ों संशोधन किए गए हैं, यदि किसी किताब में आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं तो डिबेट हो करके उसमें संशोधन होना चाहिए। किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द, किसी को कोल कलवार कहना, किसी को अधम जाति कहना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस देश के सभी लोगों का मान सम्मान बराबर है। प्राकृतिक ने किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। सभी लोग माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं और उसके न ऑक्सीजन भेदभाव करता है, न सूर्य भेदभाव करता है, न बारिश भेदभाव करता है। तो ये सनातन के नाम पर जो भेदभाव का स्ट्रक्चर बना रखे हैं, अब ये स्ट्रक्चर इनको टूटता हुआ, दरकता हुआ दिख रहा है। इसलिए भाजपा आरएसएस के लोग आगे आते हैं और इसके पक्ष में खड़ा होते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। सतीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा उत्तर चाहेंगे कि ये शहीद जगदेव का जो नारा था, उसको लेकर के आप लोग अब के दौर में मुखर हो गए हैं और कहा जा रहा है कि लालू यादव इस स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, उनके पार्टी के नेता खुल करके बोल रहे हैं कि नहीं, एकदम जो जगदेव बाबू ने कहा उस सपने को साकार कर देना है। देखिए, जगदेव बाबू की जो लड़ाई थी 100 में 90 की लड़ाई, वो लड़ाई तो आज भी जिंदा है। आज भी वो जो 90% के लोग हैं वो हाशिए पर हैं। आज भी उनको दूसरे पर शिक्षा के लिए डिपेंड कर रहे हैं। वो जो पूरा कमेरा वर्ग है आज भूख से तड़प रहा है। आज भी आप देखें कि बजट में भी कहा गया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। वो 80 करोड़ लोग कौन लोग हैं? वही 90% वाले लोग हैं। तो भैया, देश के साधन और संसाधन पे 10% वाले लोग तथा कथित लोग जो कब्जा जमा करके बैठे हैं, तो हम तो लालू प्रसाद यादव जी, जगदेव बाबू जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब, मानव काशी राम साहब, हम सब लोग तो इसी लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय हो। 10% वालों को 10% आरक्षण मिल गया तो बाकी जो 90% बच रहा है उन 90% लोगों वालों के लिए सीट रिजर्व की जानी चाहिए। असल लड़ाई यहाँ पर है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी विधायक सतीश जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लड़ाई जो है 90 और 10% की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान लोग दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर के कि भाई जिन लोगों को पूजा और मठ में रहना था वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अगर समानता और बराबरी की लड़ाई का मामला है तो ये लड़ाई जगदेव बाबू से भी शुरू हुई, बाद में ये लड़ाई कर्पूरी जी और जितने भी नेता थे वो लड़े, और ये लड़ाई अब हम लोग लड़ रहे हैं। समाज को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना कम से कम तो मिलना ही चाहिए। और इस लड़ाई का आगाज़ जो पहले हुआ, अब इसको अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है।